आज हम देखेंगे जमीन के नीचे की दुनिया। कितना गहरा गड्ढा है। ऐसा लगता है कि ये पृथ्वी के बीच तक जा रहा है। लेकिन ये यहाँ क्यों है? मुझे तो लगता है कि इस गड्ढे को अंडरग्राउंड लोगों ने बनाया है। अंडरग्राउंड लोगों ने बनाया? हाँ, ताकि वो पृथ्वी के ऊपर रहने वाले लोगों की जासूसी कर सके। क्या नोबिता, तुम भी ना कभी कभी तुम कैसी अजीब सी बातें करते हो। भला ऐसे कैसे हो सकता है कि अंडरग्राउंड लोग हों? लेकिन इसमें अजीब सी क्या बात है? क्या तुम्हें ये बात पता है कि पृथ्वी के अंदर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है? पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि अंडरग्राउंड लोग नहीं हो सकते। वो गर्मी से बचने के लिए मेहनत करते होंगे। अब मेरी बात जरा ध्यान से सुनना नोबिता, ठीक है? ये और कुछ नहीं बल्कि बस एक पुराना कुआं है। क्या सच में? हाँ शिजुका, मैं सच कह रहा हूँ। मेरे डैड ने मुझे बताया था कि स्कूल के पीछे एक बहुत ही पुराना कुआं है। अब मेरी बात पर विश्वास हो गया? हाँ, हो सकता है कि वही होगा। नोबिता भी कैसी अजीब अजीब सी बातें करता है। ये क्या कह रहे हो? तुम ऐसी चीज सोच भी कैसे सकते हो? हाँ, तो तुम भी यही कह रहे हो? ठीक है, तुम लोग सब मिलकर मेरा मजाक उड़ा लो। ओहो, तुम इतनी जल्दी बुरा क्यों मान जाते हो? ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। डाइवर्जेंट व्यू क्लब मेंबर बैज एंड माइक्रोफोन। डाइवर्जेंट व्यू क्लब? डाइवर्जेंट व्यू का मतलब है ऐसी सोच जो दूसरों से अलग हो। दुनिया में लोगों के पास तरह तरह के आइडियाज होते हैं। जब तुम इसे लगा लोगे तो तुम उनके आइडियाज को समझ पाओगे। तरह तरह के आइडिया? जैसे कि देखो, पृथ्वी गोल है और वो सूरज के आसपास चक्कर लगाती है। तुम्हें इतना तो पता ही होगा ना नोबिता? तुम्हें ये कहने की जरूरत नहीं है डोरेमोन। अच्छा, आगे सुनो। पुराने जमाने में लोग मानते थे कि पृथ्वी एकदम सीधी है और यूनिवर्स के बीच में है और चांद सूरज इसके चक्कर लगाते हैं। उम्मीद है तुम्हें ये समझ में आया होगा। अजीब बात है, वो मानते थे कि पृथ्वी समतल है। इसका मतलब ये एक डाइवर्जेंट व्यू हुआ, यानी कि एक अलग सोच। अब मैं इसे इस माइक्रोफोन में कहता हूँ, पुराने जमाने की ये सोच सही है। यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा। अब तुम ये बैज लगा लो। हाँ, ऐसे? मैं भी लगा लेता हूँ। चलो अब दुनिया का कोना देख कर आते हैं। हाँ? क्या दुनिया का कोना? ये सच में दुनिया का कोना है। देखा, जब हम माइक्रोफोन में कुछ कहते हैं तो क्लब मेंबर्स के लिए वो बात सच हो जाती है। कमाल है, वाह! हाँ? अरे, नाव गिरने वाली है। घबराओ मत, दूसरों के लिए ये नॉर्मल दुनिया है। अगर तुम बैज निकाल दो तो। अच्छा। अरे, ये तो समुद्र है। अगर तुम बैज निकाल दोगे तो तुम क्लब के मेंबर नहीं रहोगे। अरे वाह, बहुत मजा आया। मैं कुछ और भी करना चाहता हूँ। ओके, तो अब हम क्या बोले? बहुत बढ़िया, मैंने कुछ और सोचा है। चांद पर खरगोश सच में होते हैं। वाह! ये चावल के केक बना रहे हैं। सुनो खरगोश, एक मुझे भी दे दो। तुम्हारा शुक्रिया। पता नहीं अब कैसी दुनिया देखना चाहूँगा। नोबिता सुनो। क्या तुम्हें भी ये चाहिए डोरेमोन? ये सच में बहुत अच्छा है। खाओ। बहुत टेस्टी है ना? अब बस करो। तुम भूल गए क्या मैंने तुम्हें ये गैजेट किस वजह से दिया था? बताओ, ऐसा क्यों किया? क्योंकि तुम नाराज थे कि सुनियो ने तुम्हारा मजाक उड़ाया। भूल गए क्या? हाँ, तुमने सही कहा। एक थ्योरी है जिसे हॉलो अर्थ थ्योरी कहते हैं। इस थ्योरी के अनुसार हमारी पृथ्वी की जमीन के नीचे कुछ भी नहीं है। धरती के अंदर रहने वाले लोगों के बारे में आज तक बहुत सी कहानियाँ बनी हैं। अंडरग्राउंड लोग होते हैं। वाह, बिल्कुल होते हैं। तुमने सही कहा। उसका एंट्रेंस है नॉर्थ पोल से। वो माउंट एटना से है। कुछ लोग इस पर यकीन करते हैं लेकिन कुछ लोग नहीं करते। इसका मतलब अंडरग्राउंड लोग सच में हो सकते हैं। तुमने सही कहा। तैयार रहो, हॉलो अर्थ थ्योरी सही है। चलो
चलो हम मान लेते हैं कि ये गड्ढा पृथ्वी की एंट्रेंस है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये है एयर रोप। हाँ? इस रोप को हम हवा में इस तरह लटका सकते हैं। अब चलो। या आहा! हाँ? तुम ठीक हो ना नोबिता? यहाँ कितना अंधेरा है। मैं आर्टिफिशियल सन निकालता हूँ। क्या बात है? हम जमीन के नीचे की दुनिया में आ गए हैं। मैं ये दुनिया को दिखाना चाहता हूँ। अरे यहाँ तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। काश यहाँ पेड़ या घास होती। उनके लिए पानी जरूरी होता है ना? तो हम तालाब के नीचे से छेद करके यहाँ पानी ला सकते हैं। वाह, तुमसे इतने अच्छे आइडिया की उम्मीद नहीं थी। कभी कभी तो मैं भी अच्छा आइडिया देता हूँ। मुझे देखने दो। सी थ्रू स्क्रीन। इसकी मदद से हम धरती के नीचे और ऊपर देख सकते हैं। बिल्कुल नहीं। इसका मैग्निफिकेशन कम करता हूँ। तुम मतलबी हो। तालाब कहाँ है? तालाब वो रहा। पावरफुल रॉक डिसॉल्विंग मशीन। बाल बच गया। चलो नोबिता, अब हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। हमें जल्दी से ये इंस्टेंट प्लांट्स के सीड लगाने हैं। ये अलग अलग सीड्स हैं, इसलिए अलग अलग पौधे उगेंगे। देख लेना। हमें कुछ देर इंतजार करना पड़ेगा। रुका नहीं जा रहा।